नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काई। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, आप अपने एंड से एफर्ट्स डाल रहे हो, कंफ्यूज हो कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर इस सिचुएशन में और ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए, इस सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, ये सारे सवाल हमारे माइंड में आते हैं जब रिलेशनशिप की कोई भी बात हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हम पार्टनर से बात करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर अपने एंड से दूर हो रहा है। आप दुखी हो रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इस बात से पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब सवाल तो ये है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ भी स्टेबल हो सके, हम भी बेस्ट बन सके और हम भी यहाँ से रिलैक्स हो सके। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। ये एग्जाम्पल शायद आपको समझने में थोड़ा टफ जरूर लग सकता है, लेकिन इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ जाओगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके माइंड में आ जाएगी कि जो भी सिचुएशन हो रही है आखिर क्यों हो रही है। देखो, मान लो एक बिजनेसमैन है, उसने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत कम पैसे थे, उसका बिजनेस काफ़ी छोटे लेवल पर है और तभी उस बिजनेसमैन को अगर 10,000 रुपीज़ का लॉस हो जाए तो हो सकता है उस लेवल पर उस बिजनेसमैन के लिए 10,000 बहुत बड़ी अमाउंट थी और शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो सकता है। लेकिन समय के साथ साथ मेहनत करते गया और धीरे धीरे उस इंसान का, उस बिजनेसमैन का बिजनेस ग्रो होते गया। कुछ टाइम के बाद, काफ़ी बड़े लेवल पे बिजनेस पहुंचने के बाद, उस इंसान का काम पहुंचने के बाद उस इंसान को अगेन 1,00,000 रुपए का लॉस होता है। लेकिन फिर भी उस बिजनेसमैन को उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना फर्क 10,000 के वक्त पड़ा था। रिलेशनशिप में भी इसी तरीके से होता है। जब हम उस इंसान के सामने स्टार्टिंग में हर्ट होते थे, डिप्रेस्ड होते थे, तो ये सारी बातें आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता था। लेकिन बार बार वही चीज़ पार्टनर देखते गया, आप डिप्रेस्ड होते गए, आप डिस्टर्ब होते गए, आप हर्ट होते गए। ये सारी चीज़ें देखने के वजह से आपका पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। देखो, हो सकता है कि स्टार्टिंग के टाइम पे आप इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होते थे, तब भी आपके पार्टनर को बहुत फ़र्क पड़ता था। लेकिन आज आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा रोए जा रहे हो, लेकिन इससे पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन गया है। अब फर्क नहीं पड़ता है कि आप रो रहे हो, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप किस वजह से डिस्टर्ब हो, क्योंकि ये सारी बातें पार्टनर देख रहा है, काफ़ी टाइम से देख रहा है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इस सिचुएशन में हम खुद को हर्ट करके, उस इंसान के सामने खुद को दुखी करके, उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पागल बन के उस इंसान को और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बना देते हैं। देखो, अगर आप उस इंसान के सामने एक बार रोते हो तो इससे उस इंसान को ज़रूर फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप बार बार उस इंसान के सामने रोए जा रहे हो, बार बार दुखी होए जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें देखने की आदत हो जाएगी आपके पार्टनर को और फिर उस इंसान को इतना कुछ नहीं लगेगा। अगर आप डिस्टर्ब भी हो तो वो इन चीज़ों को काफ़ी लाइट ले लेंगे। वो सोचेंगे कि ये आपकी सिचुएशन है, आपको जो करना है, जैसे हैंडल करना है, जैसे मैनेज करना है आप करो, और इस वजह से आप और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हो। एक बात मैं आपको इस सिचुएशन से समझाना चाहता हूँ कि ऑलरेडी आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन गया है। तो इस सिचुएशन में खुद को उनके सामने और ज़्यादा हर्ट करके, खुद को और ज़्यादा दुखी करके, खुद को और ज़्यादा डिस्टर्ब और ज़्यादा डिप्रेस्ड करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जितना आप डिप्रेस्ड करोगे खुद को, जितना आप डिप्रेस्ड रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे, आपका पार्टनर उतना ही स्ट्रांग बनते चले जाएगा। लेकिन अब सवाल तो ये है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे अगर आप हर्ट हो रहे हो तो इमोशनली आपका पार्टनर आपको लेकर एक निगेटिव वे में स्ट्रांग बनते चले जाएगा। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में खुद को रिलैक्स रख रहे हो, थोड़ी स्पेस ले रहे हो, क्योंकि इस सिचुएशन में चाहे आप कितने भी एफर्ट्स डाल दो, कुछ नहीं होने वाला। रिलेशनशिप में डिस्कस करना ज़रूरी होता है। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तब भी आपको रिलैक्स होना ही होगा। आपको रिलैक्स होने पर पहले फोकस करना चाहिए। जो आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो उस इंसान से, तो खुद को वहाँ से डिटैच करने पे फोकस करो। क्योंकि अगर आप उस इंसान के लिए पागल बने रहोगे कि मुझे बस बात करनी है, मुझे ये डिस्कस करना है, मुझे ये बात करनी है, वो बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप बात करने की कोशिश करोगी भी तो सिर्फ और सिर्फ फाइट ही होगी।
इससे कई ज़्यादा बेटर है कि आप थोड़ी स्पेस लो, आप थोड़ा उनसे दूर हो जाओ। उन्हें इरिटेट करने की, उनके सामने हर्ट होने की इस सिचुएशन में कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्कस करना ज़रूरी होता है रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लेकिन डिस्कस करने का ये राइट टाइम नहीं है। जब तक आप रिलैक्स नहीं रहोगे, जब तक आपका कन्वर्जेशन रिलैक्स होकर स्टार्ट नहीं होगा आपके और आपके पार्टनर का, तब तक आप कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते। आप ये चीज़ मान कर चलो कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ आपको हर्ट कर रही है, आप बात करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं, तो आप पहले से एक चीज़ समझ जाओ कि जो चीज़ नहीं होने वाली वो चीज़ करने की कोशिश मत करो। हम वही करने की कोशिश करते हैं। हमें पता होता है कि वो इंसान बात नहीं करने वाला, खुद के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि बस उस इंसान से बात क्यों नहीं हो रही है, जबकि हमें पता होता है कि अगर हम 10 बार उस इंसान को कॉल करते हैं, 10 बार उस इंसान को मैसेज करते हैं, तब भी वो इंसान रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन हम फिर भी किए जाते हैं। हमें पता होता है कि अगर बात हुई तो फाइट होगी, लेकिन हम फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं। इससे सिचुएशन ठीक नहीं होगी। आपका पार्टनर आपको लेकर और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन जाएगा और आप और ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रहोगे। इसीलिए जो बात आपको पता है कि होने वाली है, जो बात आपको पता है कि यस यहाँ पे कोशिश करोगे तो फाइट होगी, कोशिश करोगे तो आप और ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे, तो वहाँ पे खुद को कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश करो, ना कि एफर्ट्स डालने की। सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमेशा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार रिलैक्स होकर, शांत होकर आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो और खुद को डिटैच कर सकते हो। तो उस इंसान के पीछे पागलों की तरह उस इंसान को और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद को थोड़ा सा रिलैक्स रखो, खुद को थोड़ा स्टेबल रखो। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।